जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मात्र 10 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में हर एक सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए इसको आसानी से समझते हैं और सारे पॉइंट्स को, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ आप नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम, देखिए जाइलम जिसको दारू भी कहते हैं, पूछ सकता है कि दारू किसको कहते हैं। जाइलम को किस उत्तक, संवहनी उत्तक का नाम दारू है तो जाइलम का, तो जाइलम को दारू कहते हैं और फ्लोएम को पुष्पा कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पौधे के दो महत्वपूर्ण संवहनी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक का उदाहरण है, संवहनी उत्तक का उदाहरण है। ये पूरे पौधे में पदार्थों के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है और ये दोनों मिलकर संवहनी मंडल बनाते हैं। चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जाइलम, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जाइलम को दारू भी बोला जाता है। दारू, जाइलम, जाइलम यानी कि जल, दारू भी जल जैसा होता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम जल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन की होती है। और देखिए इसका कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, तो जाइलम का मुख्य कार्य वाटर यानी कि जल और उसमें घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। यानी कि जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है जल और खनिज लवण का परिवहन। किसका किसका? ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जल का परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है, तो कौन सा उत्तक करता है? जाइलम करता है। और ये जड़ से लेकर पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसके दिशा के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्शन के बारे में इससे पूछ सकता है कि इसमें पदार्थों का परिवहन एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है या द्विदिशीय होता है। तो याद रखिएगा इसमें पदार्थों का परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि जड़ से तने या पत्ती तक। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जाइलम को दारू भी कहते हैं और इसका कार्य क्या है? ज से जाइलम, ज से जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। ठीक है, और एक दिशीय होता है, एक वन यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि जड़ से तने या पत्ती तक या फिर नीचे से ऊपर, यानी एक दिशा। याद रखिएगा इसमें कितना? एक दिशा, एक दिशीय होता है। ठीक है, इसके कोशिका घटक, ये मतलब 4 प्रकार के कोशिका घटक से बने होते हैं। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कैसा उत्तक है? जटिल अस्थायी उत्तक है, जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाइलम जो है उत्तक जटिल कोशिका उत्तक है। आप जानते हैं कि उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। देखिए इसमें याद रखिएगा कि फाइबर्स, इसमें इंग्लिश नेम याद रखिएगा क्योंकि हिंदी नेम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आपको याद भी नहीं रहेगा। इंग्लिश नेम याद रखिएगा, आपको बाद में नहीं भूलिएगा इससे संबंधित। तो 2 चीज़ याद रखिए, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, दोनों में कॉमन है। अगर जाइलम है तो जाइलम फाइबर्स होगा, फ्लोएम है तो फ्लोएम फाइबर्स होगा। दूसरा पैरेन्काइमा, जाइलम है तो जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रहेगा तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स। 2 चीज़ याद रखिएगा, विट्री, वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रेकियार्ड्स ये लंबी, पतली और मृत कोशिकाएं होती है। एक ऐसी कोशिकाएं होती है मृत कोशिका। ये जो जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है, जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसमें एकमात्र जीवित कोशिका जो है पैरेन्काइमा है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पैर पकड़ के जिंदा रह गया, जीवित पैर से पैरेन्काइमा, यानी कि इसमें एकमात्र जीवित कोशिका कौन सा है? पैरेन्काइमा। ये भी पूछ सकता है कि पैरेन्काइमा एकमात्र इसमें जीवित कोशिका है, बाकी जितने भी हैं जैसे कि फाइबर्स हो गया, वेसल्स हो गया, ट्रेकियार्ड्स हो गया, ये सब मृत कोशिका है। ठीक है, तो ट्रेकियार्ड्स ये लंबी, पतली और मृत कोशिका होती है। वेसल्स ये भी मृत कोशिका होती है, जो एक लंबी नली जैसी संरचना बनाती है। ये पानी के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। पानी के परिवहन में वेसल्स मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा है जाइलम फाइबर्स।
ये मृत कोशिका पौधे को संरचनात्मक सहारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है। पूछ सकता है जाइलम का कौन सा कोशिका पौधे को संरचनात्मक सहारा यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। तो यह याद रखिएगा फाइबर का काम है संरचनात्मक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक मजबूती। दूसरा है लास्ट है पैरेनकाइमा, एकमात्र जीवित कोशिका होता है, याद रखिएगा पैर पकड़ के जिंदा है। पैरेनकाइमा एकमात्र जीवित कोशिका जो भोजन के संग्रह और जल पाशर्वीय संवहन में मदद करता है। पूछ सकता है कि जाइलम के किस भाग में भोजन या फूड स्टोर होता है, तो ये पैरेनकाइमा। ठीक है, चाहे फ्लोएम पैरेनकाइमा हो या फिर जाइलम पैरेनकाइमा हो। पैरेनकाइमा का अर्थ होता है स्टोरेज, इसका वर्क होता है काम क्या होता है, स्टोर करना। ठीक है, तो हम लोग जाइलम से संबंधित सभी पॉइंट्स को देख लिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन की होती है और इसका दारू भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जल यानी कि पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का परिवहन होता है और इसका परिवहन केवल एक ही दिशा होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि नीचे से ऊपर या जड़ से तने कहिए या पत्ती तक कहिए। इसके कोशिका घटक के बारे में देख लें। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चूँकि उत्तक है तो उत्तक कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। तो ये 4 कोशिकाओं के मिलने से बनता है ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेनकाइमा। फाइबर्स का काम होता है संरचनात्मक सहारा प्रदान करना। पैरेनकाइमा का कार्य है भोजन को स्टोर करना और पाशर्वीय संवहन। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, एकमात्र जीवित कोशिका कौन सा है, तो पैरेनकाइमा है। चलिए अब फ्लोएम के बारे में देखते हैं। जैसे जाइलम में हम लोग देखें कि उसका कोशिका भित्ति लिग्निन का बना होता है और उसी प्रकार फ्लोएम का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। ठीक है, पोषवाह भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य, फ्लोएम का मुख्य कार्य भोजन जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बना शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शर्करा होता है, को पौधों को पत्तियों से लेकर उन सभी भागों तक पहुंचाना जहां इसकी आवश्यकता होती है, जैसे जड़, फल, बढ़े हुए भाग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण पूछा जाता है। ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण याद रखिएगा, इंग्लिश नेम भी कभी कभी दे देता है ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम को पुष्पवाह भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना जहां इसकी आवश्यकता हो। इसी प्रक्रिया को स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें परिवहन की दिशा क्या होता है, तो इसमें परिवहन का दिशा होता है बाई डायरेक्शनल, यानी ये दोनों दिशाओं में, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों दिशाओं में इसका परिवहन होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता कहाँ है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग देखें कि भोज्य पदार्थों का परिवहन पौधों के पत्तियों से लेकर उन सभी भागों तक पहुंचाना होता है जहां इसकी आवश्यकता हो। तो इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों दिशाओं में जहां इसकी ज़रूरत हो। अब इसमें भी कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे कि कोशिका घटक इसमें याद रखिएगा सीव ट्यूब्स, उसमें जैसे इसमें फाइबर्स और पैरेनकाइमा तो कॉमन है। जैसे फ्लोएम है तो फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा। फाइबर्स का काम क्या है, आंतरिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, और पैरेनकाइमा का क्या काम है, स्टोरेज, यानी कि पदार्थों का संग्रह करना। ये जीवित कोशिका है पैरेनकाइमा। इसमें सब जीवित कोशिकाएं हैं, एकमात्र याद रखिएगा तंतु जो फाइबर है वो मृत कोशिका है। उसमें जैसे सिर्फ याद किए कि पैरेनकाइमा सिर्फ जीवित है, इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ फ्लोएम जो है मृत कोशिका है, फाइबर जो है मृत कोशिका है, बाकी सब जीवित है। फाइबर का काम आप जानते हैं यांत्रिक सहारा, और पैरेनकाइमा का जानते हैं स्टोरेज का काम है। ठीक है, एक होता है सीव ट्यूब्स और एक कंपेनियन सेल्स, दो याद रखिए। उसमें जैसे ट्रेकियार्ड्स याद किए थे और वेसल्स याद किए थे, इसमें याद रखिए सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स क्या है, ये जीवित कोशिका है और जो नली जैसी संरचना बनाती है और भोजन के परिवहन के लिए मुख्य मार्ग प्रदान करती है। उसमें पानी के परिवहन के लिए मुख्य मार्ग कौन प्रदान कर रहा था, तो वेसल्स। इसमें कौन सा है, सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स या चालनी नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है और उनकी जैविक गतिविधियों में मदद करती है। कंपेनियन सेल्स जो है मेटाबॉलिक में मदद करती है, जैविक गतिविधियाँ याद रखिएगा। चलिए अब ये दोनों में अंतर देख लेते हैं
देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। जैसे विशेषता देखिए, परिवहन किया जाने वाला पदार्थ, जैसे जाइलम किस चीज़ का परिवहन करता है, तो जल और खनिज, ज से जाइलम, ज से जल, तो जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन का दिशा जाइलम में एक दिशीय होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति मृत कोशिका, मतलब जाइलम में लगभग सभी मृत कोशिकाएँ ही होती है, सिर्फ इसमें पैरेनकाइमा एक जीवित कोशिका होता है। तो इसका विशेषता मुक्त है डेड सेल्स यानी मृत कोशिका, और इसमें लगभग सब जीवित होता है, सिर्फ फाइबर इसमें मृत होता है। अन्य कार्य क्या है, इसमें पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना फाइबर करता है, भोजन को स्टोरेज करता है, स्टोरेज कौन करता है, पैरेनकाइमा। देखिए जाइलम और फ्लोएम, ये बताया था कि जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है ये लिग्निन की बनी होती है, और इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का होता है, फ्लोएम का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार दरोगा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पिछला साल भी दरोगा में पूछा गया था ये सब्लिमेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। धन्यवाद।